आज हम बात करते हैं मानव के पाचन तंत्र की। मानव के पाचन तंत्र में पाचन क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। कल इससे पहले हमने पढ़ा था आमाशय, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आमाशय में पाचन होने के बाद में कायम के रूप में यही भोजन आगे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत का जो प्रथम भाग है, यू आकार की ये नली जो आप देख पा रहे हैं, ग्रहणी जिसको बोलते हैं, इस यू आकार की नली में ये जब भोजन जाता है तो भोजन को पचाने में ये ग्रहणी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि जो छोटी आंत है, उस छोटी आंत को हम तो 3 भागों में बांटते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। इन तीनों भागों में से सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ग्रहणी का। इस ग्रहणी में आप देख रहे हैं, ग्रहणी का ये जो यू आकार का भाग है, इस ग्रहणी के साथ में जुड़ी हुई है यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। यकृत ग्रंथि जो ये भूरे रंग का भाग है, ये यकृत ग्रंथि है। इससे निकलता है पित्त लवण। साथ में दूसरी एक ग्रंथि और जुड़ी हुई है, अग्नाशय ग्रंथि। इससे अग्नाशय रस निकलते हैं। और तीसरा, इसी आंत्र की दीवारों से आंत्रीय रस निकलते हैं। ये तीनों प्रकार के रस मिलकर के यहाँ भोजन के पाचन का काम करते हैं। तो इस तीनों रसों के अंदर मिला करके कितने प्रकार के क्या क्या एंजाइम्स होते हैं, उन एक एक एंजाइम्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। ये ट्रिप्सिन आंतरीय रसों से निकलने वाला हार्मोन है। ट्रिप्सिन के साथ में एमाइलेज, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा लार ग्रंथि होती है, उस लार ग्रंथि के अंदर भी एमाइलेज हार्मोन होता है। ऐसा एमाइलेज एंजाइम भी यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिन। ये काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। तीसरा मुख्य एंजाइम्स कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है। चौथा एंजाइम्स जो होता है वो लाइपेज है, और लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना। ये वसा को पचित करके मोनोग्लिसराइड में बदलता है। इसके बाद में न्यूक्लियेजेज, ये क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, डीएनए जो न्यूक्लिक अम्ल है, उस न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है और न्यूक्लियोटाइड्स में बदलता है। इसके बाद में हम अगले एंजाइम्स की बात करें, माल्टेज। ये जो माल्टोज बनता है, एमाइलेज के बाद में जो माल्टोज बनता है, उस पाचन क्रिया के बाद में उस माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम माल्टेज करता है। लैक्टेज का काम होता है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना। और सुक्रेज का काम होता है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना। इस प्रकार से जो ये पाचन क्रिया संपन्न हो रही है, पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद में जब लगभग भोजन का संपूर्ण पाचन यहाँ हो जाता है, उसके बाद में ये भोजन उसके अगले हिस्से में जाता है। अगला हिस्सा मीन्स अग्र क्षुद्रांत्र। आप देख पा रहे हैं अग्र क्षुद्रांत्र। ये जो अग्र क्षुद्रांत्र का हिस्सा है, इस जगह पर भोजन जब पहुंचता है तो यहाँ पर भोजन का पहुंचना से पहले पाचन हो चुका होता है। यहाँ का काम है भोजन को अवशोषित करना। जो इसमें महत्वपूर्ण अवयव भोजन के लिए थे, वो पचित होने के बाद में उनका अवशोषण होता है अग्र क्षुद्रांत्र में। पश्च क्षुद्रांत्र या कहें क्षुद्रांत्र, उसका काम भी होता है शेष रहे पित्त लवण। जो पित्त लवण बच गए थे, अग्र क्षुद्रांत्र अवशोषण नहीं कर पाई थी, वो और विटामिनों का अवशोषण करती है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र के बाद में आती है बड़ी, ये जो ग्रीन हिस्सा दिख रहा है आपको, ये बड़ी आंत है। इसको वृद्धांत्र भी बोलते हैं। इसके 3 भाग है, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, आरोही वृद्धांत्र और अवरोही वृद्धांत्र। वृद्धांत्र का काम पाचन क्रिया में सिर्फ इतना ही है कि ये भोजन अवशोषण होने के बाद में छोटी आंत से जब आगे आता है तो इसमें रहा एक्स्ट्रा पानी, अतिरिक्त जल जो है, उसका अवशोषण करने का काम बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत के बाद में यही भोजन आगे जाता है मलाशय में, और ये अपचित और ठोस के रूप में जो भोजन होता है, जिसे हम मल कहते हैं, ये मल के रूप में मलाशय के अंदर इकट्ठा रहता है। और यही मलाशय के अंदर से हम कई प्रकार की तंत्रिकीय क्रियाओं के द्वारा, इसको शंका होने पर गुदा द्वार के द्वारा मल का बहिक्षेपण किया जाता है। इस तरह से ये जो भोजन का पाचन की बात की है, विश्वास है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।